गुड मोदी के जहाँ मॉर्निंग। पर सब मेरे को लगता है कि कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, चैट बॉक्स आपके लिए फ्री है, जब चाहे एक मैसेज डाल सकते हैं। जिंदगी में कई लोग आते हैं जो सब समय साथ खड़े रहते हैं, एक स्माइल लेकर रहते हैं, हर काम को करने के लिए आगे बढ़कर आगे आ जाते हैं। उनको असल माने में लीडर कहा जाता है। बचपन में हमारे माता पिता होते हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं, टीचर्स हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अच्छे कोई दोस्त होते हैं, कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, एंड फिर कोई सिंगर होते हैं जैसे लता मंगेशकर जी। कोई ना कोई एक ऐसा आइडल होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में मैंने आकर ये देखा अनिल जी कि कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं इंसान जो कंटिन्यू हर काम के लिए आगे आते हैं, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बखूबी हमारे पास ऐसे लीडर्स हैं। वाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमएमए में भी ऐसे कई लीडर्स हैं। उनमें से एक, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे सामने मिसेस सुजाता धौर हैं। उनके लिए जोरदार तालियां। व्हाट अ ग्रेट एमसी सुजाता जी, जो मेरे आंखों में आंसू ले आ सके वो उनमें से एक आप है। एंड ये रियली आपकी ये तारीफ है कि आपको अच्छे गुण उसी में दिखते हैं जब खुद में वो अच्छे गुण होते। इंसान वही देखता है दूसरों में वो जो खुद होता है। सो वी आर रियली प्रिविलेज्ड, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, टू हैव सुजाता धर जी अमंगस्ट अस। ग्रेट एमसी एंड अ ग्रेट स्टार्ट। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू एंड मैडम। उतनी ये फीलिंग मैं आपके प्रति भी रखती हूँ। सो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इतना शानदार प्रोग्राम जो सुजाता जी ने स्टार्ट किया, और आज ये बहुत एक अहमियत वाला, एक बहुत जरूरी प्रोग्राम है कि मैं क्यों अपनी लाइफ का एक हिस्सा ऐसी एक बिजनेस में जोड़ दूं जहां से मुझे क्या मिल सकता है। तो 2 मिनट में आपके साथ अपने बारे में शेयर करूंगी। मैं थोड़ा धीरे धीरे जाऊंगी इस प्रोग्राम में। हो सकता है ये अगर खत्म ना हो तो एक और सेशन करेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है। हमें अपनी जिंदगी का और छोर समझना है, हमें कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, बुलंदियों को, जैसे सुजाता मैम ने कहा, बुलंदियों को छूना है। उन बुलंदियों को छूने के लिए एक दिन में कुछ भी नहीं होता। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कहा जाता है कि बड़े बड़े शहर एक दिन में नहीं बनते हैं, सालों साल लग जाते हैं। ग्रेजुएट होने के लिए 15 साल लग जाते हैं। फिर हमको अगर नेटवर्क से जुड़ना है तो क्यों? तो चलिए समझते हैं। मैं आपको अपने बारे में बता सकती हूँ। जी हाँ, जैसे कहा जाता है कि एक अच्छे परिवार को बिलोंग करती हूँ, रिच फैमिली है। बचपन से फ्लाइट ट्रैवल करते थे, पापा मम्मी मेरे यूरोप जाते थे, बचपन से हम देखते थे। इंपोर्टेड कार्स, कन्वर्टेबल कार्स थी, 2-3 गाड़ियां, स्कूटर्स। ये मैं आपको 50 साल पहले की बात बता रही हूँ, उस जमाने में जब गाड़ियां रास्ते में दिखती नहीं थी। एंड हमें कभी उस बात का घमंड नहीं था, हमें तो बल्कि और ही लगता था कि क्यों हमें गाड़ी से स्कूल भेजा जा रहा है। पर मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतना ज्यादा रिच फैमिली और इतना बड़ा बिजनेस, जहां पर हमारा काम, मेरे फादर और ताऊजी बात करते थे तो लाखों में बात करते थे। और आप सोचो भास्कर जी, लाखों की अगर बात हो रही है तो इट मस्ट बी इन दोस डेज करोड़ों का काम हो रहा है। नाइके जो ब्रांड है, जो शूज टी शर्ट्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स वेयर, उनके साथ मेरा पर्सनली बैठना उठना होता था बिजनेस के लिए। तो जब भी बात होती थी 9 लाख की एलसी खोल दी, 10 लाख की एलसी खोल दी, इतना बड़ा काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो। और जब भी पैसों की बात होती थी, ये होता था मार्केट में पैसे, ये बात होती थी, लेना है अभी आ जाएगा, अब्रॉड होकर आ गए, गाड़ी हो गई, घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, पैसा पर मार्केट में है, नगद रोकड़ा कम है, होते हुए भी एक डर है, अगर एलसी कैंसिल हो गई तो 9 लाख रुपए सफाई। इन सब के रहते हुए, इतना कुछ होने के बावजूद मैंने क्यों नेटवर्क इंडस्ट्री का हाथ थामा? क्योंकि मुझे दिखता था कि मेरे फादर इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हुए भी, जहाँ मिनिस्टर लेवल्स पे उनकी बातें चलती थी, सब मिनिस्टर्स ही उनके साथ बैठते थे, तब भी मेरे फादर को हार्ट अटैक आ रहे हैं। मेरे फादर के जो ताऊजी, मेरे ताऊजी के साथ जो बिजनेस पार्टनरशिप थी, वहां भी गलत फहमियां होती हैं। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, जहां पैसा आएगा, लक्ष्मी जी जहां आएंगी, एक बार सरस्वती जी थोड़ा आउट हो जाती हैं, समझदारी कम हो जाती है उस टाइम। मुझे एक ऐसे बिजनेस जॉब मैं नहीं सोच पाती थी, पर मेरे को एक ऐसे बिजनेस की खोज थी जहां पर एक तो पैसे कम लगे, क्योंकि लाखों रुपए लगा के मैंने देख लिया था, वो जितना भी आता है ना, उससे कई ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन एंड हार्ट अटैक्स होते हैं।
और मुझे ऐसा लगता था भगवान जी ऐसा एक बिजनेस दो, घर बैठे छप्पड़ फटे और पैसा नीचे आ जाए। तो मेरे डैडी बोलते थे ये दाढ़ी जो है ना धूप में नहीं सफेद करी, बहुत ओबिगोता, क्या बोलते हैं ओबिगोता को हिंदी में, ये तो हिंदी भी खराब, बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को कि बहुत सारे पैसे लगाओगे, लाखों लगाओगे तब हजारों कमाओगे बेटा, ये छोटे मोटे कामों में नहीं होता काम। तो जब मोदी केयर मेरी जिंदगी में आया और उन्होंने सिर्फ 1250 उन जमाने में लेते थे, हाँ तजुर्बा, थैंक यू सुशोभन जी, थैंक यू, तजुर्बा 1250 लेके बिजनेस, तो पापा बोलते थे इससे कुछ नहीं होने वाला है। फिर आने लगे 100, 200, 500, 1000, 2000। मैं तो हैरान, मिलन जी एक्सीलेंट, दवाई बना रहे हैं और मोदी केयर भी सुन रहे, सुपर। ओके, तो मैं हैरान हो जाती थी कि यहाँ पर पैसे आते हैं। फिर जब 6 महीने बाद 2000 आए, 11000 आए, 26000 आए, 30000 आए, तो पापा बोलते थे इतने लोगों को टोपी बनाई है, कुछ तो आएंगे। पहले बोलते थे 1200 लगाए तो 2000 ही आएंगे, फिर बोलने लगे टोपी बनाते हो तब आएंगे, फिर लगातार आने लग गए। फिर पिछले 24 साल में 20 तो फॉरेन ट्रिप हो गए। शुरू में तो पासपोर्ट नहीं जाता था हमारा दिल्ली, फिर पासपोर्ट जाने लग गए, तो फिर फॉरेन ट्रिप्स होने लग गए। तो फादर बोलते थे ऐसा क्या बिजनेस है ये, और मैं हमेशा बोलती थी एक चेंज की जरूरत है यहाँ पर। घर में मेरे लोग ना बोलते थे, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब भी कुछ करने निकलेंगे, वो गधा, फादर और सन की स्टोरी शायद सबको पता है, सबको पता है। तीनों चल रहे थे तो लोगों ने कहा देखो कैसे गधे लोग हैं, गधा खाली जा रहा है, बाप और बेटा चल रहे हैं। बाप ने बेटे को बिठाया तो कहा देखो भाई जुर्माना कितना खराब आ गया, जवान बेटा गधे पे बैठा है गधे की तरह और बाप को चलवा रहे। बेटा उतर गया, बाप को बिठाया गधे पे, तो सबने कहा देखो जरा, है फूल जैसा बच्चा नंगे पांव जमीन पे चल रहा है गरम धरती पे, बाप सांड की तरह गधे के ऊपर बैठे। फिर बाप ने कहा तू भी बैठ जा साथ में, तो बोले देखो आजकल का जमाना, बेचारा इतना पतला दुबला गधा, 2 गधे गधे के ऊपर बैठ के जा रहे हैं, पैरों पे नहीं चल सकते। आप कुछ भी करिए, आपको रोकने वाले कई मिलेंगे। और आप में जो कितने सारे यहाँ पर शायद नए लोग हैं, क्या है कोई नए, चैट बॉक्स में डालिए, क्या आप में से कोई नए हैं, 2 महीने, 3 महीने, 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे ओल्ड, क्या आपको ऐसा लगता है मेरे से नहीं होगा, मेरा बहुत मन है करने का। यस सम्राट, नाम ही ऐसा सम्राट, जब नाम है तो क्या चिंता। कई बार लगता है ये लीडर बहुत बड़े हैं, ये राजा साहब, बाप रे इनके जैसा लीडर बनना बड़ा मुश्किल है। कई लोग को लग रहा है हाँ मैं कर सकता हूँ, कई लोग को लगता है नहीं ये बड़े लीडर्स को पैसा आता है। बता दो दोस्तों, मुबारक हो, कल से नया प्लान जो 1 तारीख से लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर नीचे लेवल पे ज्यादा पैसा आने वाला है। कैन यू बिलीव इट। फिर लोग बोलते हैं हाँ मैं करके देखता हूँ, 2 महीने करके देखता हूँ, नहीं तो छोड़ दूंगा। कितने लोगों की शादी हो गई और कितने लोग फेरे लेने के टाइम ये सोचते हैं बस 2 महीने करके देखता हूँ फिर छोड़ दूंगा। माइंडसेट क्या होता है, ये मेरे माता पिता खड़े हैं, जैसे उन्होंने बुजुर्ग हो गए हैं, जैसे उन्होंने बच्चे पैदा किए, बड़े किए, हमें बड़ा किया, मैं भी अपना परिवार वैसे ही चलाऊंगा। यस और नो माइंडसेट। कितने लोग स्कूल में बच्चे को लेकर जाते हैं कि भैया मैडम आप ना बच्चे को भर्ती कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लिया तो ठीक ही है, नहीं तो रिक्शा तो खड़ी है बाहर, रिक्शा तो चलवा ही सकते हैं, कुछ तो इनकम कर ही लेगा वो गधा। पर जब मोदी केयर का सवाल उठता है, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी ताई जी को कैंसर हो गया था। विवास जी अगर आप हैं यहाँ पर, सुरजीत, ताई जी को कैंसर हो गया था एंड सबने कहा था डॉक्टर्स ने सिर्फ 6 महीने का टाइम है। और हमारी ताई जी पुराने जमाने की, उन्हें समझ ही नहीं लग रहा कि क्यों, बोली नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगी, और तेरे ताऊ जी लेकर आ गए, चलो ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। बस 12 साल, आई थिंक मोर देन दैट, आई थिंक शी लिव्ड 15 years, मे बी मोर, मे बी 18 years। एंड उनको तो समझ नहीं आया, वो कैंसर ने नमस्कार कर दिया, बोला माता जी आपके सामने नेगेटिविटी नहीं टिक सकती, मैं चला। जब आप पॉजिटिव हो जाते हो, आपके जो सेल्स है, कोश है, आपके जो कोशिका होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। एक अशिक्षित माँ का बेटा इंजीनियर बन जाता है, और वो जब स्टेज पे खड़ा होता है वो ये नहीं बोलता ये यूनिवर्सिटी की वजह से मैं इंजीनियर बना, वो बोलते हैं जो मेरी माँ, बूढ़ी माँ सामने बैठी है, कपड़े सिलाई कर करके मेरी फीस भरती थी, उसकी वजह से मैं आज इंजीनियर बना हूं। और आप ये सोच रहे हो कि आपसे होगा नहीं, ये हो ही नहीं सकता है।
जिस दिन आपने सोच लिया ना दोस्तों कि हो सकता है, उसी दिन होगा। जिस दिन सोच लिया नहीं हो सकता ना, उस दिन तो खत्म